नमस्कार, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के पुंदाग के धरना स्थल पर, जहां ये जैप अभ्यर्थी जो है 13 दिनों से धरना पर बैठे हैं। इनकी सरकार से मांग है कि इनकी दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी जाए, क्योंकि इन्होंने 10 साल पहले ही जिसके लिए आवेदन किया गया था वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसलिए ये लोग अभी तक यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। तो चलिए यहाँ मौजूद इन अभ्यर्थियों से जानते हैं कि आखिर सरकार से इनकी क्या मांग है। अभी तक तो कोई सरकार का ना पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई अभी तक सूद लेने के लिए नहीं आया हम लोग का। अब पता नहीं सरकार की मंशा क्या है, लेकिन जो अनिश्चितकालीन धरना है हम लोग का, वो तो धरना चालू ही रहेगा। लेकिन सरकार हमारी बात, विधानसभा सत्र चल रहा है उस समय भी नहीं सुना है, लेकिन आगे तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि आगे ऐसी कदम उठाएंगे कि सरकार बाध्य हो जाएगी। अब बाध्य क्या होगी कि हम लोग का तो मजबूरी जानिए रहे हैं कि हम लोग सिर्फ आंदोलनरत रहने के लिए नहीं है, हम लोग देश सेवा के लिए फॉर्म भरे थे। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सिर्फ आंदोलन ही करते रहें। सरकार से अनुरोध अभी भी कर रहे हैं कि हम लोग को द्वितीय मेगा सूची जारी करे। तो इससे पहले भी मीडिया में हम लोग दे चुके हैं, बयान दे चुके हैं कि हम लोग मुख्य धारा से हट जाएंगे। अब मुख्य धारा से तो अभी सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, अभी सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांग जायज़ है, आप हम लोग को न्याय दीजिए। और न्याय नहीं दे रहे हैं तो यदि गलत मांग है तो आप जैसी डेलीगेशन टीम बना के आप मोराबादी पे हम इससे पहले धरना करने का काम किए थे, उस समय आप हमको आश्वासन देकर उठाने का काम किए हैं। तो आज वो चीज़ ध्यान में रखते हुए आज हम लोग को फिर 2-3 या 3 महीना के अंदर आप अल्टीमेटम सौंपे थे कि आप लोग का जितनी भी प्रक्रिया है, जहाँ पे भी फंसी है, हम अनुशंसा करा के आप लोग की जायज़ मांग है तो हम पूरा करेंगे। और यदि पूरा करना रहता तो आज 3 नहीं, आज हम आपको 6 महीना का वक्त दिए। 6 महीना के बाद भी हमारा काम नहीं हुआ, तब हम फिर 18 तारीख से धरना पे बैठे हुए हैं। इसलिए नहीं बैठे हैं कि सिर्फ हम लोग धरने ही करते रहें। आप जैसे बोले तो वैसे खरा उतारिए ना। आपके कमान में पूरा झारखंड है, 3-3.25 करोड़ जनता आपके हिसाब से चल रहा है। अभी आप चला रहे हैं तो झूठा आश्वासन क्यों दे रहे हैं? यदि गलत मांग है तो आज फिर वैसे डेलीगेशन बनाइए टीम और सरकार के प्रतिनिधि को भेजिए कि आप लोग का मांग जायज़ है और जवाब दीजिए। हमको काहे नहीं दे रहे हैं आप? मतलब हमको बुड़बक नज़र आ रहा है जनता लोग। ऐसे तो हम लोग बुड़बक है ही हैं, 7वां पास है। मेरा वैकेंसी 7वां पास था, 2/2011 में निकाला गया था जॉब का, झारखंड सामान्य सिपाही का। देख लीजिए हम लोग 7वें पास हैं। हम लोग तो बुड़बक है ही हैं, लेकिन इतना भी बुड़बक नहीं है। भगवान आर्थिक स्थिति के चलते हमको ज़्यादा हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन इतना भी बुड़बक नहीं है कि दिमाग इतना भी कम पड़ा है। इतना भी दिमाग मेरा कम नहीं पड़ा है कि 7वां पास है तो दिमाग नहीं है। लगातार आप लोग सरकार के विरोध में बोल रहे हैं, सरकार को तो आप लोग वोट देके सत्ते पे लाए हैं। सरकार को सत्ते में लाने का हम लोग का कारण है सर, किस पर विश्वास करें? जब सरकार वैकेंसी निकाली थी उस समय जेएमएम और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी, 28-28 महीने की समझौते की सरकार थी। उस समय हम लोग की सारी प्रक्रिया पूरा किए हैं, फिजिकल हो, रिटर्न बेसिस हो। जब 11 में निकाली थी तब 12 में हम लोग फिजिकल दिए हैं, 13 में रिटर्न फाइनल किए हैं, 14 में पुनः ही सरकार आ जाती है, बीजेपी की सरकार, रघुवर दास की सरकार। जिस समय हम लोग इसी तरह आंदोलनरत रहे हैं और हम लोग का पत्र मेगा सूची निकला, उसके बाद इंतज़ार ही करते रहे। जिस अभी वर्तमान की सरकार है वो उस समय विपक्ष में थी, वो बोली थी कि नहीं सुन रहा है, हम लोग को फाइल फेंक दिया गया था। ये रघुवर सरकार हमारी फाइल फेंक दी गई थी उस समय। कई बार उन लोग का आवाज़ खटखटाए, डिपार्टमेंट का, सरकार का, उस समय हमारा फाइल फेंक दिया गया था। फाइल फेंकने के बाद हम लोग सोच लिए, दिल में बैठा लिए कि अब हमारे झारखंड हित में यदि झारखंड की सरकार को लाएंगे तो झारखंड के युवाओं का भविष्य सुधरेगा। और ये सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, हम सारे समस्या जितनी है झारखंड वासियों का हम पूरा करेंगे। उसके बाद इस सरकार को 2400 जिला का लड़का यहाँ है, ऐसी बात नहीं है। मैं रामगढ़ जिला से बिलोंग करता हूँ कि हम रामगढ़ से ही नहीं है, 2400 जिला का अभ्यर्थी मौजूद थे और 2400 जिला ने दिल में बसा लिया कि अब की बार हेमंत सरकार। और हेमंत सरकार को लाने के बाद फरवरी माह में हम लोग फिर मिले थे, यही 2020 में हेमंत सरकार से। तब बोले कि ठीक है, हम जांच उच कर रहे हैं, तुम लोग का क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हम रिजल्ट प्रकाशित करते हैं। पुनः मार्च में लॉकडाउन हो जाता है कोरोना काल का। उस समय भी हम लोग बहुत लड़के लोग मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप से हम लोग बोल रहे थे
कि हम लोग को ड्यूटी दे दीजिए, कोरोना काल में हम लोग फ्री ड्यूटी करेंगे। जिस का भी मेरिट बना हुआ है सेकेंड लिस्ट में, वो लोग को हर थाने में ट्वीट करें, चाहे हर थाने में फैक्स भेजें कि हम लोग कोरोना काल में मुफ्त में सेवा देंगे। लेकिन वो भी सरकार नहीं सुनी। उसके बाद हम लोग फिर कोरोना काल ख़त्म होता है, उस समय 6 अक्टूबर से हम लोग धरने पे लगातार बैठे रहे हैं मोराबादी में। उस समय सरकार के डेलीगेशन, सरकार के निर्देश से सीता सोरेन आके हम लोग को अनशन तोड़वाई 8वां दिन में। तब हम बोले कि नहीं, अगली सरकार हमको ठगने का काम किया है, हम नहीं मानेंगे। तब अनशन तो तोड़ दिए, लेकिन धरना पे हम लोग बैठे रहे। धरना पे बैठे रहे, तब फिर 18वां दिन में कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन टीम 14 सदस्यीय आता है। उसके बाद हम लोग को आश्वासन से उठाया, यही बादल पत्र लेख जी बोले कि नहीं, हम आलमगीर आलम से बात कर लिए हैं, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से बात कर लिए हैं। उसके बाद सारे लोगों से बात करने के बाद हमारा टीम आपको लोग के पास जा रहा है। उसमें से हम लोग का, उन लोग में से टीम में रामगढ़ विधायक ममता देवी जी आई थी, मांडर विधायक बंधु तिर्की जी आए थे, अब बड़का गांव विधायक अम्बा प्रसाद जी आई थी। उसके बाद प्रवक्ता आलोक दुबे जी आए थे। उसके बाद फिर कृषि मंत्री का जो पीए है वो भी आए थे और बोले थे नहीं बाबू, हम लोग वादा करते हैं तो पूरा करेंगे। आप लोग का समस्या हम शांत से सुन लिए हैं, आप लोग की मांग जायज़ है, दुर्गा पूजा का समय है, आप लोग प्रेम से अभी हम लोग बोल रहे हैं विश्वास रखो, अगला सरकार ठगने का काम किया है वो नहीं करेंगे। ये न्यूज़ में भी चला हुआ था, आप लोग घर जाइए। तब हम लोग फिर वीडियो कॉलिंग बात किए, फिर गए। उसके बाद भी हम लोग बोले कि हम लोग नहीं मानेंगे सर, आश्वासन पे दुनिया नहीं चलता है, विश्वास पे भगवान के, पत्थर के मूर्ति भगवान मानता है, लेकिन भगवान आज तक नहीं देखा है। और हम लोग देखते मानते, लेकिन हम लोग को हमेशा छलने का काम किया है। हमने जिस समय से विज्ञापन निकला उस समय से 3 बार सरकार चेंज हो गया, तो हम किससे भरोसा करें? आप लोग आए तो आप ही लोग से भरोसा करेंगे ना, आप लोग वादा किए हैं। तब हम लोग फिर धरने पर लगातार रहे। उसके बाद बैठे, तब फिर बोले कि नहीं, हम लोग उपचुनाव चल रहा है अभी बाबू दुमका में और बेरमो में, उपचुनाव में हम लोग बिजी हैं। उपचुनाव जैसे खत्म होता है, उपचुनाव का प्रचार हम लोग पुनः आप लोग से वार्ता करेंगे। तब हम लोग का 5 लड़का का डेलीगेशन बनाए हम लोग। उस समय मोबाइल नंबर लिया गया और हम लोग से बात किया गया। तब बोला कि ठीक है, हम उपचुनाव का प्रचार खत्म होता है, हम मिलते हैं। फिर उपचुनाव का प्रचार खत्म होता है तो फिर 26 तारीख को हम लोग को रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री अपना आवास बुलाते हैं, फ़ोन करके और वार्ता करते हैं। और उसका भी वीडियो मेरे पास है और फोटो भी है, दिखा जी, फोटो दिखाओ। वो वित्त मंत्री तब बोले कि भाई, वित्त मंत्री जब बोल रहे हैं तो हम लोग का तो गदगद हो गए। तब वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी अपना आवास बुलाएं और बोले कि हमको तो वैकेंसी लेना ही है, जो सीट वैकेंट है हमको तो पूरा करना ही है। इसके मतलब थोड़ी है कि यदि 10,000 का सीट अभी वैकेंसी बहाली निकालना है तो 200-250 का बात है, हम इसको भी ले लेंगे, बढ़ा चढ़ा के ले लेंगे। और वो चीज़ बोले। उसके बाद हम लोग वहाँ से गए। फिर 3 तारीख को वही उपचुनाव का रिजल्ट आता है दुमका और बेरमो का। 4 नवंबर को पुनः हम लोग को फिर फ़ोन करके कांग्रेस कार्यालय बुलाया जाता है। फिर हम लोग को वार्ता होता है, उसमें सब 14 डेलीगेशन टीम वहाँ पे तैयार रहता है, उसका भी न्यूज़ चला। फिर हम लोग आते हैं, वार्ता करते हैं। तो हम लोग तो सोचे, तो हम बोले कि सर कितना दिन समय लीजिएगा आप? हमको तो अगला सरकार के यहाँ 3 साल 4 साल दे दिए, आप कितना दिन हमसे समय लीजिएगा? तब वो बोले नहीं, हम अनुशंसा कराने के लिए अभी हम लोग फ़ोन करते हैं, आप लोग पेपर दीजिए, अभी हम सीएम से बात करेंगे। उसके बाद उस समय भी बजट सत्र चला था 2-3 दिन के लिए, वो भी बोले थे। और उसके बाद भी हम लोग वहाँ पे लगे रहे। उसके बाद बुलाया, सब कुछ बात हुआ, बोला कि 2 से 3 महीना का हमको समय दो। 2 से 3 नहीं, आज 5 महीना बीत के 6ठा महीना चल रहा है सर। हम लोग को दिसंबर तक का टाइम मिला था। हम 2 लोग दिसंबर के बाद जनवरी भी देखे, फरवरी भी देखे। मार्च में जब हम लोग को नहीं हुआ, तब फिर हम लोग पुनः धरने पे आए कि विधानसभा सत्र फिर चालू है। यहाँ रहने के बावजूद भी वित्त मंत्री जी को हम लोग को लेटर देते हुए, सबको हम लोग लेटर दिए, एक एक करके सबको लेटर दिए। देखिए, ये वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी हैं सर, देखिए मीडिया के माध्यम से, देखिए ये हम लोग सब कुछ है यहाँ पे तैयार, देखिए सब है। उसके यहाँ पे डायरेक्ट बोले थे कि आप लोग का मीठा खाइए और घर जाइए। जाते जाते समय 26 तारीख को बोले थे कि पहले ये लोग को मीठा खिलाओ जी, उसके बाद तुम लोग घर जाएगा आराम से। फिर हम लोग मीठा खा के गए। तो क्या यही मीठा तो हम लोग खाए? बोले कि मीठा हम लोग खाएंगे सर, उसी दिन खाएंगे जिस दिन आप हमको रिजल्ट प्रकाशित कर दीजिएगा। और ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, झारखंड का वित्त मंत्री हैं, उससे पहले IAS ऑफिसर रह चुके हैं, उससे पहले ये DG से रिटायर किए हुए हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं है। इनको सारी कानून प्रक्रिया है, हम इनको नहीं बता सकते हैं कि कानून क्या चीज़ होता है।
एक क्योंकि जवान की कानून का खून व्यथा बंधा समझ सकते ये जवान की व्यथा समझ सकते हैं, खुद एक समय जवान थे, चाहे आईएएस हो या खुद बोला कि हम क्यों ना इसी में से वैकेंसी को भर दें। इन्होंने खुद बोले थे, बहाली निकालने के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने खुद बोले थे कि हम जानते हैं हमको बहाली लेना है तो 200 उसी में ऐड करके हम निकाल देंगे, लेकिन आज वो कहाँ हो रहा है। बादल पत्रलेख जी यहाँ पे हैं जो कृषि मंत्री हैं, ममता देवी जी है, राजेश कश्यप जी हैं, सारे लोग हैं, सारे लोग ने आश्वासन दिया है, तब तो हम हैं। गलत मांग होती तो हम यहाँ बैठने का जरूरत नहीं होता। आज भी हम सरकार से बोलते हैं कि यदि गलत मांग है तो हम लोग को आके बता दीजिए, हम लोग उठ के कल बोलते हैं आधा घंटा के अंदर रांची खाली कर देंगे। मेरा गलत मांग है तो सरकार आज आके बोले हम आधा घंटा में रांची नहीं खाली कर देंगे। हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे बीच में मेगा सूची जारी करें, नहीं तो हम लोग आगे का रणनीति ऐसी बनाएंगे। सरकार का जब से झारखंड बना है तब से सरकार का नियम लागू हुआ है कि मुख्यधारा से भटक जाओ तुम्हारा इनामी घोषित करेंगे, इनाम घोषित करेंगे 10 लाख 15 लाख 25 लाख का। कल परसों हम लोग पेपर में पढ़ा है कि दिनेश गोप को 25 लाख का इनामी घोषित किया गया है। तो हम तो वही सोचते हैं ना कि सरकार हमारी मांग नहीं पूरा करेगा तो हम भी मुख्यधारा से हट जाएंगे, हमको भी 25 लाख देगा। अरे जेल में रहेंगे कहीं भी तो रोटी खिलाएगा ना सरकार, भूखो तो नहीं रखेगा है, भूखो तो नहीं रखेगा ना। हम वो भी है वो 25 लाख से मेरा बाल बच्चा खुश रहेगा। मैं शादीशुदा हो चुका हूँ, जिस समय से रिजल्ट का इंतज़ार करते करते हम शादीशुदा हो चुका, जिस समय हम फॉर्म भरे थे 18 साल की उम्र था मेरा, आज 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, आज 29 साल मेरा उम्र हो चुका है। ये सीता सोरेन देखिए, जूस पिला के इसने बोला था कि हमको सरकार से निर्देश मिला हुआ है कि सरकार को बदनाम क्यों कर रहे हैं, ये युवाओं का सरकार है, झारखंडी सरकार है, झारखंड के हित में बात करेगा तो हम क्या छत्तीसगढ़ का है क्या? रघुवर दास थोड़ी हैं कि हम छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हम झारखंड का है, 1 नंबर झारखंड। हमको 32 का खतियानी बोल रहा है कि सरकार 32 का खतियान लागू करेगा। कब करेगा? 21 साल हो गया, लेकिन हम 32 का खतियान सरकार को दिखाएंगे। मैं 1 नंबर झारखंडी हूँ।